स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और हम कौन से चैप्टर से करने जा रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। मेरे साथ इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे। देखिए फिर, पहला है मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो आप लोगों ने सुना भी होगा। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं बेरोजगारी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? रेफर्स टू अ सिचुएशन जिसमें पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। अच्छा, एग्जिस्टिंग वेज रेट क्या होता है? एग्जिस्टिंग किसी भी सैलरी पे, ठीक है। वेज रेट क्या होता है? वेजेस मतलब सैलरी। किसी भी सैलरी पे वो काम करने के लिए तैयार हैं, बट दे डू नॉट गेट वर्क, तो इसलिए वो क्या कहलाए जाते हैं? अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग काम तो करना चाह रहे हैं एंड एबल टू वर्क, काम उनको आता भी है करना, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, और कोई भी उनको सैलरी मिल रही है उस पर काम करने के लिए तैयार है, बट दे डू नॉट गेट वर्क, बट उनको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। दैट सिचुएशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक बात ध्यान से सुनिए, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया क्या है आपका? प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स इन इंडिया इज मोस्टली स्ट्रक्चरल इन नेचर। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मेजर टाइप्स। देखिए, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया के अंदर तीन पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा है आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन आर रियली नीडेड। अच्छा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आपको एक बार बता दूं, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है, सपोज करो किसी फार्म पर 5% की जरूरत है, लेकिन काम वहां कितने कर रहे हैं? 9%। तो जो 4% होंगे वो क्या होंगे? डिसगाइज्ड, क्योंकि वो क्या है? वहां फालतू है। जरूरत कितने की है? 5% की। काम कितने कर रहे हैं? 9% कर रहे हैं, तो 4% जो होंगे वो क्या होंगे? डिसगाइज्ड। तो ये वो सिचुएशन है जहां पे मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क, ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं, तो वो क्या कहलाई जाएगी? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? वो सिचुएशन दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर, क्योंकि क्या हो गया, 6 महीने के लिए एक बार क्रॉप बो दी और उसके बाद 6 महीने फ्री, तो होते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। 6 महीने वो अनएम्प्लॉयड है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन या अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पर्सन आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, जिसमें पर्सन काम भी कर सकता है और इच्छा भी रखता है काम करने की, एट प्रिवेलिंग, जो मार्केट में वेज रेट, जो सैलरी चल रही है, बट फेल टू गेट वर्क। क्या चीज है? उनको वर्क नहीं मिल रहा है, ठीक है। होता है वो आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। Disguised unemployment is a situation wherein the number of the workers engaged in a work, जो मैंने आपको बताया, is more than actually required, जितनों की जरूरत है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। It is also known as hidden unemployment। देखिए बेटा, अगर फार्म पे कितने लोग काम कर रहे हैं, जरूरत तो कितने की है? 5% की। काम कितने कर रहे हैं? 9%। तो जो 9% है उनसे कोई पूछेगा भाई आप कहाँ काम करते हो, वो तो यही बात बोलेंगे ना, नो के नो, कि हम फार्म में काम करते हैं। उनको क्या पता, जरूरत तो 5 की है, 4 तो वहां पर क्या है? अनएम्प्लॉयड ही है, क्योंकि वहां तो ज्यादा काम लोग काम कर रहे हैं। तो इसको हम हिडन, जिनको पता ही नहीं होता है तो वो अनएम्प्लॉयड, हिडन अनएम्प्लॉयड भी बोलते हैं इसको, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 वर्कर्स आर नीडेड ऑन अ पीस ऑफ लैंड, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 वर्कर की जरूरत है पीस ऑफ लैंड पे, लेकिन 5 काम कर रहे हैं और एंगेज ऑन द सेम जॉब, देन 3 वर्कर्स क्या कहलाए जाएंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयड भी बोलते हैं या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो अकॉर्डिंग टू सीजन होती है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट that occurs during certain seasons of the year is known as certain season of the year, उसको क्या बोलते हैं हम? seasonal unemployment. In India, seasonal unemployment is predominantly associated with the agriculture. seasonal unemployment किस चीज के साथ associated है? हमारे मेनली इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के साथ। क्यों एग्रीकल्चर? मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, एग्रीकल्चर 6 महीने के लिए किसी ने क्रॉप बो दी और 6 महीने वो क्या है? अनएम्प्लॉयड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक सीजन में काम कर लिया, दूसरे सीजन फ्री। द पीरियड ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और ये हर स्टेट का अलग होता है एनवायरमेंट, तो ये डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ फार्मिंग, हर स्टेट का अपना काम करने का तरीका, फार्मिंग का तरीका अलग होता है, कंडीशन अलग होती है सॉइल की, और टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ द क्रॉप ग्रोन भी अलग होते हैं हर स्टेट के, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हर स्टेट की वेरी करती है अलग अलग, ओके। देखिए नेक्स्ट है आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है? बहुत इजी है, रेफर्स टू दैट
इकोनॉमिक फिनोमिना इन विच पर्सन्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, जिसमें लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, अवेलेबल भी है काम के लिए, एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, जो मार्केट में वेज रेट चल रहा है, जो भी सैलरी मार्केट में चल रही है, बट दे डिड नॉट गेट वर्क, बट फेल टू गेट वर्क, दैट इज नोन एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को बताइए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच।